नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मथुरा द्वारा नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा हाउस टैक्स, कंसेशन टैक्स, वाटर टैक्स आदि में की गई बेहताशा वृद्धि के विरोध में एक आपत्ति पत्र ज्ञापन 24 को सुबह 9:45 बजे काना गौशाला मायावती हॉस्पिटल के बराबर में माननीय नगर आयुक्त एवं मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यवंदु जी, अपर नगर आयुक्त पर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन की अध्यक्ष आलोक बंसल, चेयरमैन धर्मेंद्र अग्रवाल, बॉबी महामंत्री मुकुल वासने, मीडिया प्रभारी ऋतिक अग्रवाल, चैतन्य विहार व्यापार मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल, महामंत्री प्रदीप बनर्जी, लोही बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता, चुंगी चौराहा व्यापार मंडल अध्यक्ष आदि समस्त व्यापारी उपस्थित रहे। आज जो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जो ज्ञापन दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है और नगर निगम उस पर क्या एक्शन लेगा? देखिए, व्यापार मंडल के जो अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जो ज्ञापन दिया है हमको, उनका कहना था कि जो नगर निगम के द्वारा टैक्स लगाए जा रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो गृह कर का टैक्स हो, जल कर का टैक्स हो, तो उनको हमने आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर उनकी जो विचारधारा है और उन्होंने जो कहा है उस पर हम विचार करेंगे। कोई ज़्यादा टैक्स किसी पर नहीं लगेगा और इसको हम देखेंगे। आपको एवं नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है, किस चीज़ का दिया है? नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन द्वारा नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स, वाटर टैक्स में जो बेतहाशा वृद्धि की गई है उसके रूप में एक आपत्ति पत्र ज्ञापन के रूप में दिया गया है। माननीय महापौर एवं नगर आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जो समिति बनाई गई है उसमें हमारी जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक समझा जाएगा। वृंदावन एक धार्मिक नगरी है। जिस तरह के अन्य बड़े बड़े शहर होते हैं उनकी तुलना और वृंदावन की तुलना आपस में नहीं की जा सकती। वृंदावन एक नगर निगम क्षेत्र है। इसमें जो व्यापारियों के और अन्य लोगों के आय के साधन हैं वो सीमित हैं। जो भवन है वो ज़्यादातर धार्मिक मंदिरों और देवालयों की संपत्ति हैं जो पुरानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं। उन पे जो किराया है, जो किराएदार हैं सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और नाम मात्र का किराया है। उसमें अगर निगम टैक्स के रूप में इनसे हज़ारों रुपए की वसूली और करेगा तो जो किराएदार रह रहे हैं उन पे भी आर्थिक लाभ पड़ेगा और जो मंदिर देवालय हैं, सत्य देवालय हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। तो जिस तरह से हमारे योगी आदित्यनाथ जी का धार्मिक स्थानों के लिए, मठ मंदिरों की उन्नति के लिए प्रयास है, निगम की स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत लग रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा इस ज्ञापन की प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री वगैरह, अन्य मुख्य सचिव वगैरह को भी भेजी जाएगी और प्रयास रहेगा कि एक सार्थक प्रयास हो जिससे वृंदावन के व्यापारियों को, स्थानीय नागरिकों को, आश्रम को, देवालयों को, सभी को टैक्स के रूप में राहत मिले। नगर निगम नया वृंदावन विकसित हुआ है। सबसे पहले तो वृंदावन की जनता को निगम द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद किसी भी प्रकार की टैक्स की बढ़ोतरी की जाए। अगर व्यापार मंडल की मांगें पूरी न होती हैं तो व्यापार मंडल क्या कदम उठाएगा? निश्चित रूप से इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो व्यापार मंडल व्यापारियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर विचार विमर्श करेगा और इस पे आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि जो टैक्स की बढ़ोतरी की गई है वो अत्यंत ही बहुत ज़्यादा है। वृंदावन में जो भी गेस्ट हाउस, धर्मशाला वगैरह हैं वो एक बहुत ही कम रेट पे आने वाले तीर्थयात्रियों को कमरे वगैरह उपलब्ध कराती हैं। उस पर अगर इस तरह का टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ जो यात्री वगैरह आते हैं उन पे आर्थिक बोझ पड़ेगा और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का वो है उस पर भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा और यात्री यहाँ आना कम करेंगे। इससे उसके अलावा जो तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं अन्य त्योहारों वगैरह पे, जब भी भीड़ भाड़ होती है, जब व्यापार की उम्मीद होती है कि व्यापार चलेगा, उस समय वाहनों को बाहर रोक दिया जाता है। जब वाहन बाहर रोक दिए जाते हैं, अंदर के गेस्ट हाउस, धर्मशाला, व्यापार पूरी तरह प्रभावित होता है, व्यापारियों का व्यापार नहीं होता, तो फिर किस बात का टैक्स लिया जाता है? तो इस चीज़ ये भी बहुत एक बड़ा गंभीर समस्या है कि आए दिन वाहनों को बाहर ना रोका जाए, जिससे जो भी आश्रम, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, मंदिर बना हुए हैं, जो पुराने मंदिर हमारे बने हुए हैं, सत्य देवालय बने हुए हैं, उसमें भोगराग सेवा तक की स्थिति विषम उत्पन्न हो गई है कि उनकी व्यवस्था के लिए भी मंदिर के जो प्रबंधक हैं, जो गोस्वामी समाज है, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको यात्री परदेसी नहीं आते, उन वाहन बाहर रोक दिया जाता है तो उन लोगों को भी समस्या होती है। इस तरह इन सभी लोगों की समस्याओं के लिए व्यापार मंडल सभी लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करेगा और हमें उम्मीद है कि इसमें हम वृंदावन के सभी लोगों का व्यापक सहयोग मिलेगा।